हिजाब का विवाद अब गहराता जा रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी इस मुद्दे को लेकर के उठाया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, अब ये मुद्दा गहराता जा रहा है। ओआईसी जो कि इस्लामिक सहयोग संगठन है, उसकी तरफ से कहा गया कि भारत इसमें मुस्लिम जो हैं उनकी सुरक्षा सुरक्षित करे, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी लेकर के कहा है। पहली बात, हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाज़त है और हमारे देश के संविधान और संस्कृति की भी हिफाजत है। हमारा देश जो है वो अगर सह अस्तित्व के साथ चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। और संविधान जहाँ एक तरफ हमें अधिकार देता है, वहीं कर्तव्य भी बताता है। और जो लोग हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश होगा जहाँ पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सम्मान पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। उसके अलावा जो है वो ये देश अकेला देश होगा जहाँ पर कि 6 लाख से ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले लोगों के धर्मस्थल हैं, जहाँ पर ये लोग इबादत भी कर रहे हैं, जहाँ पर और भी जो अपनी चाहे सामाजिक गतिविधियाँ हों, शैक्षणिक गतिविधियाँ हों, वहाँ करते हैं। ये देश अकेला देश है जहाँ पर कि दुनिया के सभी धर्म के लोग रहते हैं। और जो देश इस पूरे के पूरे जो मुल्क पाकिस्तान जो जुर्म और जुल्म का जंगल हो, वो हमें ज्ञान देता फिरे कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने क्या किया है? क्या पाकिस्तान की सड़कों पे कोई हिंदू लड़की जय श्री राम का नारा लगा सकती थी? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर कोई सिख लड़की वाहेगुरु का खालसा कह सकती थी? सर कलम कर देते। ये मेरे हिंदुस्तान के सह अस्तित्व की ताकत है, संस्कार है, सहिष्णुता है, संविधान है कि एक ही सड़क पर और एक ही समय पे अल्लाह अकबर भी कहा जा सकता है, जय श्री राम भी कहा जा सकता है। लेकिन ओआईसी सर हमें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें जो है वो अपने उन तमाम अपने इतिहास को देख लेना चाहिए, भूगोल को देख लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओआईसी इस तरीके की बातें कहता है कि धर्म संसद जो होती है उसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोला जाता है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी गलत तरीके की बयानबाजी। एक हमारे देश में जो लोग बैठे हैं, हमें कहाँ से किसी से प्रमाण पत्र ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो हमारे समाज के सभी वर्ग हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, वो पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हैं कि हिंदुस्तान उनके लिए सबसे बेहतर जगह है, बहुत सबसे सुरक्षित जगह है और उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बेहतरीन प्लेस है। लेकिन उन लोगों को हम एक सलाह देना चाहते हैं जो लोग मेरे देश में बैठ करके हिजाब के हारर हंगामे से इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश के संस्कार, इस देश की सहिष्णुता को अजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिजाब के हुड़दंग को इस देश के लिए अजाब बनाने की कोशिश या साजिश मत करिए। ये देश जो है वो हम सब का है और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर इस देश के संस्कार, संस्कृति और संविधान पर सवाल खड़ा करे तो हमें एकजुट होकर के उसका जवाब देना चाहिए। ओआईसी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरीके की बातें, भारत का इंटरनल मामला है जो कि एक स्कूल से निकला, उसके बाद ओआईसी इसमें, जिसमें पाकिस्तान भी सदस्य देश है। देखिए, इसमें मैंने कहा ना, जो देश इसको लीड कर रहा है वो देश कौन है? वो अल्पसंख्यक जो वहाँ हैं, हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों, उनके लिए जुल्म और जुर्म का जंगल है, वो लीड कर रहा है। और अफसोस की बात है कि उसके इस सुर में सुर मिलाते हुए हमारे यहाँ भी कुछ लोग दिख जाते हैं। तो हमें किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारा देश समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा की गारंटी वाला देश है। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, चुनाव में भी बोला जाता है, बीजेपी की तरफ से भी इस पर बातें की जा रही हैं। सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि हिजाब आखिर राजनीतिक मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में या फिर दूसरी जगहों पर कैसे हो? देखो भाई, ऐसा है कि हमारे देश का धर्म ग्रंथ क्या है? संविधान है ना। हमारा संस्कार और संस्कृति क्या है? हमारी जो संस्कार और संस्कृति है, चाहे वो सनातन संस्कृति हो, चाहे सहिष्णुता हो, चाहे इस देश की शानदार
जो सांस्कृतिक विरासत है वो होगी ना। कोई किसी भी धर्म ग्रंथ से ये देश तो नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। ये बात समझने की ज़रूरत है। कल आपने इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत की जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ खास वर्ग की महिलाएं अलग तरीके के कपड़े पहन के आते जिनकी पहचान करना मुश्किल है, यानी क्या बुर्के का। हमारा ये कहना है कि सभी लोगों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खासतौर से मुस्लिम महिलाओं ने मोदी मोदी करना शुरू किया। मोदी जी के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है और मोदी जी ने जिस तरह से उनके विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं, तमाम जो दकियानूसी चीज़ें थी उसके सुधार किए हैं, तो उसके बाद उनको कुछ फतवे चुपचाप दिए जाने लगे कि तुम पोलिंग बूथ पे जाओ और जा कर के जो है वो अपनी आइडेंटिटी मत दिखाओ, अपना चेहरा मत दिखाओ और वोट करो। चुनाव आयोग ये इजाज़त दे नहीं सकता। यानी कि आप उनके वोटिंग राइट को रोकने का इमोशनल अत्याचार करना चाहते हैं, इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं। ये ख़तरनाक मानसिकता थी। हम चाहते हैं वो वोट करें, अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त माहौल में मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ही कहूँगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं डाटा बांध के जाऊँगा और मुझे वोट डालने दो, तो चुनाव आयोग इसकी इजाज़त नहीं देगा। शुक्रिया सर आज तक बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।